नवंबर 2025 दिल्ली के लिए ये महीना बहुत ही तनाव भरा था। शहर में ना एक के बाद एक ऐसी चेतावनी और घटनाएं हुई कि सब हिल गए और लोगों में एक अनिश्चितता और चिंता का माहौल बन गया। सोचिए, पूरे महीने शहर की हवा में एक अजीब सी बेचैनी, एक डर सा घुला हुआ था। हर तरफ से खबरें आ रही थीं, कुछ सच्ची कुछ झूठी, और इन सब ने मिलकर ना डर का एक ऐसा जाल बुन दिया था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो सवाल ये उठता है कि इस सारे शोर शराबे और अलर्ट्स के बीच आखिर सच क्या था और क्या थी सिर्फ एक अफवाह। चलिए आज इन्हीं हालिया सुरक्षा घटनाओं की परतें हटाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हकीकत में हुआ क्या था। ठीक है, तो चलिए मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जो इस सारी चिंता के कह सकते हैं सेंटर में थी, लाल किला धमाका। ये एक सोचा समझा हमला था। तारीख थी 10 नवंबर और जगह लाल किला मेट्रो स्टेशन का एक गेट, जहां एक कार में जोरदार धमाका हुआ। और इस धमाके की जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत भारी थी। शुरुआती रिपोर्ट्स के हिसाब से करीब 12 से 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, मौतों के अलावा 20 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमला कितना गंभीर था। अब जैसे ही ये हमला हुआ, जो ऑफिशियल रिएक्शन था वो बहुत तेज था और बहुत गंभीर। सरकार ने इसे फौरन राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बड़ा खतरा माना और अपनी पूरी ताकत जांच में झोंक दी। जांच का दायरा बहुत बड़ा था। इसे तुरंत आतंक की घटना डिक्लेयर किया गया। और केस किसके पास गया? भारत की टॉप काउंटर टेररिज्म एजेंसी यानी NIA के पास। लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के शक में कई लोगों को पकड़ा गया और दिल्ली, हरियाणा, यूपी सब जगह ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हो गई। अच्छा, अब ये तो हुई लाल किले वाले हमले की बात, पर इसके अलावा भी कुछ और घटनाएं हुई थीं जिन्होंने लोगों में बेचैनी पैदा कर दी थीं। चलिए अब उन पर नजर डालते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। ये 3 तारीखें याद रखना बहुत जरूरी हैं। 10 नवंबर जब असली धमाका हुआ, फिर 18 नवंबर जब बम की झूठी धमकियां मिली, और आखिर में 30 नवंबर जब आग लगने की एक बड़ी घटना हुई। ये तीनों बिल्कुल अलग-अलग मामले हैं। महीने के आखिर में 30 नवंबर को एक और अलर्ट आया, लेकिन ये लाल किले जैसा कोई आतंकी हमला नहीं था। ये घटना थी द्वारका की गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी यानी GGISPU की। वहां के ऑडिटोरियम में बहुत भीषण आग लग गई थी। इसमें नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन वो संपत्ति का था। ये कोई आतंकी घटना नहीं थी। और अब आते हैं इस पूरी पहेली के आखिरी हिस्से पर, वो बम की अफवाहें जिन्होंने बिना किसी असली धमाके के ही लोगों में खौफ पैदा कर दिया। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये अफवाह वाली धमकी या जिसे होक्स कहते हैं, इसका मतलब क्या है। सीधा सा मतलब है दहशत फैलाने के लिए दी गई एक झूठी चेतावनी, बस। और 18 नवंबर को बिल्कुल यही हुआ। प्रशांत विहार और रोहिणी के स्कूलों और अदालतों को निशाना बनाकर एक के बाद एक कई झूठी धमकियां दी गईं। तो इन 2 तारीखों के बीच का फर्क समझना ही सबसे जरूरी है। देखिए, 10 नवंबर को एक असली जानलेवा हमला हुआ, एक कार बम फटा जिसमें लोगों की जानें गई, और वहीं दूसरी तरफ 18 नवंबर को सिर्फ झूठी धमकियां थी, कोई विस्फोट नहीं हुआ। और सबसे अहम बात यह है कि पुलिस ने भी ऑफिशियली कंफर्म किया कि ये सब सिर्फ अफवाहें थीं। उस तारीख को कोई भी असली धमाका नहीं हुआ था। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? सिंपल है। एक असली घातक आतंकी हमला हुआ, एक बड़ी आग लगी जो आतंकी घटना नहीं थी, और जो कई बम धमाकों की खबरें फैली वो सिर्फ और सिर्फ अफवाहें थीं। और ये सारी घटनाएं हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। आज के इस दौर में जब कोई भी जानकारी पलक झपकते ही फैल जाती है,